ये हमारा दृढ़ विश्वास है कि यदि ये वीडियो जन जन तक पहुंच जाता है तो ये जो विवाद है इस चौपाई का, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये विवाद हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। हम यहाँ ये कहने वाले हैं कि इस चौपाई में ताड़ने का अर्थ दंड देना और पीटना ही है। यहाँ ताड़ने का जो अर्थ है कोई दूसरा नहीं है, वो दंडित करने के उद्देश्य से ही ताड़न शब्द का प्रयोग किया गया है। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? मित्रों नमस्कार, हमारा नाम है हर्ष तिवारी और आध्यात्म जगत के इस चैनल रामायण बाय हर्ष तिवारी में हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज की चर्चा का जो विषय हमने लिया है वो एक बहुत ही विवादास्पद चौपाई है जो श्री गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस के सुंदरकांड में आती है। वो सभी ने सुनी है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इस चौपाई पर जब देखो तब घमासान मचा रहता है। अनेक विद्वानों ने, भारत के संत महात्माओं ने इस विषय पर अपने अपने विचार रखे हैं। हम भी अपने विचार इस विषय में रख रहे हैं, लेकिन हमारे विचार उन लोगों से थोड़े भिन्न हैं जिन लोगों ने पहले इस विषय में समझाने का प्रयास किया है। तो सर्वप्रथम हम उन सभी महात्माओं से, संतों से और विद्वानों से बहुत बहुत क्षमा मांगते हैं, अतः कृपया हमें क्षमा करें। आइए वे इस विषय को प्रारंभ करते हैं। तो अब इस विषय में थोड़ी चर्चा की जाए और गहराई में उतरकर देखा जाए कि वास्तविकता में तुलसीदास जी ने ये बातें कही हैं या नहीं कही हैं, क्योंकि इस चौपाई के माध्यम से और अन्य भी अनेक स्थानों पर श्री रामचरितमानस में ऐसी चौपाइयां आती हैं जिनमें कुछ जातियों के विषय में अनुचित शब्द कहे गए हैं। तो इस विषय में आगे चर्चा करते हैं। मित्रों, इस चौपाई को बता बताकर वे लोग जो इस विषय में लाभ उठाना चाहते हैं या वे लोग जो सनातन धर्म के विरोधी लोग हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी को नारी विरोधी और शूद्र विरोधी सिद्ध करने का पूरा प्रयास करते हैं कि तुलसीदास जी जो थे वो तो नारी विरोधी थे, शूद्र विरोधी थे। और अनेक बार ऐसा देखा गया है कि रामचरितमानस को जलाया गया, फाड़ा गया है, उसका अपमान किया गया है। तो क्या सच में गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये सब लिखा है? तो आज इसी के विषय में हम चर्चा करने वाले हैं और साक्ष्य देंगे कि इस चौपाई को गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है या नहीं लिखा है, या मामला कुछ और है। तो साक्ष्यों के माध्यम से, कुछ प्रमाणों के माध्यम से इसको देखना पड़ेगा। तो मित्रों, ये जो चौपाई है ये सुंदर कांड के 59वें दोहे की चौपाई संख्या 6 है, जिसमें बिल्कुल स्पष्ट कहा गया है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो अनेक विद्वानों ने समझाया है कि ये ताड़ना का अर्थ शिक्षा देना है, ऐसा वैसा। हम लेकिन कुछ अलग विषय कह रहे हैं। हम यहाँ ये कहने वाले हैं कि इस चौपाई में ताड़ने का अर्थ दंड देना और पीटना ही है। यहाँ ताड़ने का जो अर्थ है कोई दूसरा नहीं है, वो दंडित करने के उद्देश्य से ही ताड़न शब्द का प्रयोग किया गया है। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? जो प्रसंग है आप सभी जानते हैं कि ये प्रसंग उस समय आता है कि जब भगवान श्री राम वानर सेना को समुद्र के पार उतारना चाहते हैं, लेकिन सामने 100 योजन का समुद्र अहंकार के साथ खड़ा हुआ है। बड़ी बड़ी लहरें उसमें उठ रही हैं। तो विभीषण इत्यादि सलाह देते हैं भगवान श्री राम को कि आप ऐसा करिए, ये सागर जो है, सागर देव, ये तो आपके पूर्वजों के बड़े एहसान के बोझ तले दबे हुए हैं, तो इसलिए आप इनसे प्रार्थना करिए, हो सकता है आपकी बात मान लें और आपको मार्ग दे दें। तो भगवान श्री राम 3 दिन 3 रात का एक पूजा व्रत जैसा रखते हैं, उपासना करते हैं वो समुद्र देव की। लेकिन जब 3 दिन बीत जाते हैं और समुद्र की ओर से कोई इशारा भी नहीं होता है, तो भगवान श्री राम क्रोधित होते हैं और लक्ष्मण जी से कहते हैं कि लक्ष्मण, ये अहंकारी समुद्र मेरा विनय मान नहीं रहा है, अब मैं इसको अपना शौर्य दिखाऊंगा। ये मुझे कमजोर समझ रहा है, मैं इसको दिखाऊंगा कि राम क्या चीज है। और भगवान श्री लक्ष्मण जी से अपना धनुष बाण मंगाते हैं और उस पर ब्रह्मास्त्र का संधान करते हैं। और जैसे ही ब्रह्मास्त्र को अपने धनुष पर चढ़ाकर वो डोरी खींचते हैं तो चारों तरफ हाहाकार मच जाता है।
धरती, आकाश और पाताल भयाक्रांत हो जाते हैं। चारों तरफ से भयानक ध्वनियां उत्पन्न होने लगती हैं। आकाश में काली घटाएं छा जाती हैं। सारे जीव जंतु भयभीत हो जाते हैं। समुद्र में बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठने लगती हैं और समुद्र एक योजन तक वानर सेना में घुस आता है। लेकिन भगवान श्री राम टस से मस नहीं होते हैं, वहीं खड़े रहते हैं। समुद्र समझ जाता है कि आज तो मेरा मरण निश्चित है, क्योंकि भगवान उसको चेतावनी देते हैं कि या तो तू तुरंत आ मेरी सहायता कर, नहीं तो मैं तुझे आज सभी जीव जंतुओं के साथ सुखा दूंगा। समुद्र कांपता हुआ त्राहिमाम कर कर भगवान श्री राम के समक्ष प्रकट होता है। उस समय वो जो बातें करता है, ये बातें उसी समय की है जिस समय की ये चौपाई यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है। समुद्र जो है भगवान श्री राम से क्षमा मांग रहा है और वो भगवान श्री राम से कह रहा है कि प्रभु आपने ही तो मुझे जड़ बनाया है। ये हम पंच तत्वों का जो जड़ स्वभाव है ये तो आप ही ने दिया है। और फिर वो जो बातें कहता है उसी के आधार पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये पंक्ति लिखी है यहाँ। अब एक बात यहाँ स्पष्ट कर दें, वैसे सभी लोगों को पता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी की ये जो रामचरितमानस है ये उनका मौलिक ग्रंथ नहीं है, क्योंकि रामायण पर मौलिक ग्रंथ तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण ही है। रामचरितमानस रामायण पर कोई मौलिक ग्रंथ नहीं है। ये रामचरितमानस जो तुलसीदास जी ने लिखी है, अनेक ग्रंथों का रस लेकर उन्होंने ये क्रांतिकारी ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है रामचरितमानस। इसका जो मूल आधार है वो तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण ही है, लेकिन उन्होंने दूसरे ग्रंथों से, पुराणों से भी कथाएं ली हैं, जिनमें से आध्यात्म रामायण उनका एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। जो कांडों के नाम हैं, बाल कांड से लेकर उत्तर कांड तक, वे भी उन्होंने वही रखे हैं। केवल युद्ध कांड का जो नाम है वो लंका कांड पाया जाता है। जो कथा है श्री रामचरितमानस की, कुछ भिन्नताओं के साथ वही कथा है जो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में दी गई है। अब चूंकि यह एक क्रांतिकारी ग्रंथ है तो इसे अति रसपूर्ण बनाने के लिए, अति सुमधुर बनाने के लिए और समाजोत्थान के लिए चूंकि इसका प्रयोग किया जाना था, तो इसके लिए इसे अत्यधिक सुरुचिपूर्ण बनाने के लिए उन्होंने अनेक ग्रंथों से अनेक कथाएं ली। यहां तक कि कुछ विरोधी ग्रंथों से भी उन्होंने कुछ कथाएं ग्रहण की। वे स्वयं लिखते हैं बालकांड में, बालकांड का जो 7वां श्लोक है संस्कृत में, जब बालकांड शुरू होता है तो प्रारंभ हर कांड का संस्कृत श्लोकों के साथ होता है। तो ये 7वां श्लोक जो है उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, उसका संस्कृत हम थोड़ा सा बोल रहे हैं कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्य तोपि, ऐसा ही ये श्लोक है। इसका अर्थ है अनेक पुराण वेद और शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और जो कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है। गोस्वामी जी स्वयं कह रहे हैं कि मैंने अनेक ग्रंथों का सहारा लेकर रामचरितमानस की रचना की है। तो ये जो प्रसंग जो लिया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, उसका कुछ भाग तो उन्होंने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण से लिया है और कुछ भाग आध्यात्म रामायण से लिया है। आध्यात्म रामायण जो है वो भी एक अति प्राचीन ग्रंथ है। अब आध्यात्म रामायण कितनी प्राचीन है तो देखिए, वाल्मीकि रामायण जितनी प्राचीन नहीं है, क्योंकि वाल्मीकि जी जो थे वो भगवान श्री राम के समकालीन हैं। जितने प्राचीन राम हैं उतने ही प्राचीन वाल्मीकि हैं और उतनी ही प्राचीन ये वाल्मीकि रामायण है। लेकिन ये जो आध्यात्म रामायण है ये महाभारत के बाद लिखी गई है। उसमें कुछ ऐसे श्लोक आते हैं जिनसे स्पष्ट हो जाता है कि ये महाभारत के बाद लिखी गई है। हो सकता है ये आध्यात्म रामायण 3000 या 4000 वर्ष पूर्व लिखी गई हो, लेकिन ये निश्चित है कि ये 2500 वर्ष पूर्व लिखी गई। तो ये जो पूरा प्रकरण है ये 2 भागों में बटा हुआ है। पहले जब भगवान श्री राम 3 दिन का
उपवास व्रत रखते हैं, सागर से विनय करते हैं रास्ता देने के लिए, और फिर जब वो सागर नहीं आता है वो धनुष लक्ष्मण जी से धनुष मंगाते हैं। तो ये जो प्रकरण है ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण से गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिया है। गोस्वामी जी इस प्रकरण का प्रारंभ कहां से कर रहे हैं कि विनय न मानत जलधि जल गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीत। ये तो सबसे महत्वपूर्ण चौपाइयों में से, दोहों में से ये एक दोहा है। यहां से इस प्रकरण का प्रारंभ हो रहा है। तो ये जो पूरी बात है ये ली गई है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण से। और आगे भी जो चौपाई आती है, सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति, ये वाली जो चौपाई है ये इससे संबंधित जो पूरा प्रकरण है ये वाल्मीकि रामायण के ही युद्ध कांड के 21वें सर्ग का पूरा प्रसंग है। वहीं से गोस्वामी जी ने उसको जैसा का तैसा लिया है। और युद्ध कांड के 21वें सर्ग के इन श्लोकों में भगवान ने बहुत ही सुंदर राजनीति, युद्ध नीति, जन नीति एवं अनेक नीतियों का ज्ञान यहाँ लक्ष्मण जी को दिया है। और फिर उसके बाद समुद्र देव और श्री रामचंद्र की जो चर्चा चल रही है, तो ये प्रसंग जो है ये आध्यात्म रामायण में युद्ध कांड में आता है। उसी में जो श्लोक आते हैं उन्हीं को ग्रहण कर कर अवधी भाषा में रूपांतरित गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। तो अब इन श्लोकों को देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि असली चौपाई क्या रही होगी और आज उसकी क्या स्थिति पाई जा रही है उस चौपाई की। तो इन श्लोकों को, आध्यात्म रामायण के इन श्लोकों को आप देखिए। वैसे यह प्रसंग जो है ये सागर देव और भगवान श्री राम का वाल्मीकि रामायण में भी आता है, लेकिन उसको काफी विस्तार नहीं दिया गया है। लेकिन वहां भी समुद्र को दंडित करने की चर्चा हो रही है। जब सागर देव भगवान श्री राम के समक्ष त्राहिमाम त्राहिमाम कर कर उपस्थित होते हैं और वे बताते हैं कि आपकी वानर सेना में जो नल जो है ये विश्वकर्मा का पुत्र है, तो ऐसी बात कहकर वो अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तब नल कहता है कि सागर देव ने ये सब बातें जो कही हैं दंड के भय के कारण कही हैं। तो दंड का भय जो है वही मुख्य वस्तु है जिसके कारण समुद्र को प्रकट होना पड़ा। तो अब यहां आध्यात्म रामायण क्या कह रही है आप इन श्लोकों के माध्यम से सुनिए। तो मित्रों, भगवान श्री राम और सागर देव की जो बातें हैं वो आध्यात्म रामायण के युद्ध कांड में दी गई हैं। ये 68वें श्लोक से प्रारंभ होती हैं और 78वें श्लोकों तक जाती हैं। लगभग 10-11 श्लोकों में ये सब प्रसंग चलता है। तो श्लोकों को आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, क्योंकि हम श्लोक बोलेंगे तो वीडियो और लंबा हो जाएगा। हम यहाँ आपको हिंदी अर्थ बता रहे हैं। समुद्र देव भयाक्रांत होकर प्रकट हुए और कह रहे हैं 68वें श्लोक में, इसी समय नाना प्रकार के दिव्य आभूषण धारण किए दिव्य स्वरूपधारी समुद्र हाथों में अपने ही भीतर स्थित दिव्य रत्न लिए अपने प्रकाश से दशों दिशाओं को प्रकाशित करता स्वयं उपस्थित हुआ और भगवान श्री राम के चरणों के आगे नाना प्रकार के उपहार रख, जिनके नेत्रों के मध्य भाग क्रोध से लाल हो रहे हैं, उन रघुनाथ जी को साष्टांग दंडवत कर कर बोला, हे त्रैलोक के रक्षक, यानी तीनों लोगों की रक्षा करने वाले जगतपति राम, जगत के स्वामी श्री राम, मेरी रक्षा करो, त्राहि माम, हे राम, संपूर्ण संसार की रचना करते समय आपने मुझे जड़ ही बनाया था, फिर आपके बनाए स्वभाव को कोई कैसे बदल सकता है। पांचों स्थूल भूतों यानी पंच महाभूत, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पांचों स्थूल भूतों को आपने स्वभाव से ही जड़ बनाया है, वे आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। हे राम, भूत तामस अहंकार से उत्पन्न होते हैं, अतः अपने कारण का अनुगमन करने से उनमें तमो रूप जड़त्व तो स्वतः सिद्ध है। हे प्रभु, आप निर्गुण और निराकार हैं। जिस समय आप लीला से ही मायिक गुणों को अंगीकार करते हैं, उस समय आपका नाम वैराज पड़ जाता है।
उस गुणमय विराट के सात्विक अंश से देवगण, राज शांत से प्रजापति गण और ताम शांत से रुद्रगण उत्पन्न होते हैं। हे नाथ, लीलावश माया से आच्छन्न होकर मनुष्य रूप हुए आप निर्गुण परमात्मा को मैं जड़बुद्धि मूर्ख कैसे जान सकता हूं? ये सबसे महत्वपूर्ण बात है इस पूरे वृतांत में। आप पुनः सुनिए कि सागर देव अपने आप को जड़ बुद्धि और मूर्ख कह रहे हैं। 76वें श्लोक में 76 में सागर देव भगवान श्री राम से कह रहे हैं कि हे नाथ, लीलावश माया से आच्छन्न होकर मनुष्य रूप हुए आप निर्गुण परमात्मा को मैं जड़ बुद्धि मूर्ख कैसे जान सकता हूं? हे अमर श्रेष्ठ प्रभु, पशुओं को जैसे लाठी यानी डंडा ठीक ठीक मार्ग में ले जाती है, उसी प्रकार मुझ जैसे मूर्ख जीवों के लिए दंड ही सन्मार्ग पर लाने वाला होता है। इस श्लोक क्रमांक 77 में सागर बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं। संस्कृत श्लोक सुनिए आप। जड़ बुद्धिर जड़ो मूर्ख कथम जानामि निर्गुणम दंड एवि मूर्खाणाम सन्मार्ग प्रापकः प्रभो। समुद्र बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं, स्वयं को ही मूर्ख कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मूर्ख व्यक्ति जो है मेरे जैसा, वो दंड के बिना नहीं मानता, उसको दंड देना आवश्यक होता है। वैसा ही दंड जैसा एक पशु को हाँकने के लिए उसको डंडे से मारना पड़ता, चोट पहुंचाना पड़ती है। यहाँ मूर्ख शब्द भी आ रहा है, पशु शब्द भी आ रहा है। और क्योंकि समुद्र देव ने भगवान श्री राम के प्रति थोड़ी बदतमीजी तो की है, तो यहाँ गमार शब्द भी आ सकता है। और तुलसीदास जी ने ढोल शब्द जो लिखा है वो भी चल जाएगा, क्योंकि ढोल को भी पीटते हैं। अब ये आगे कह रहे हैं कि हे भक्त वत्सल भगवान राम, आप शरणागत रक्षक की मैं शरण हूं, आप मुझे अभय दान दीजिए, मैं आपको लंका में जाने का मार्ग दूंगा। अब आपने स्वयं देखा कि ना तो यहाँ शूद्र वर्ण के लिए कोई अपमानजनक शब्द प्रयोग में आ रहा है और ना ही नारियों के लिए कोई अपमानजनक शब्द प्रयोग में आ रहा है। लेकिन ये रामचरितमानस में कैसे लिखा है कि ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना की अधिकारी, ताड़ना का अधिकारी बता दिया गया है शूद्र को और नारी को, जबकि मूल श्लोक आपने देख लिया है जिसके आधार पर तुलसीदास जी रामचरितमानस में ये पूरा प्रसंग लिख रहे हैं। अब आप श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड के 58वें दोहे से पढ़ना प्रारंभ करिए, जो ये है काटे ही पई कदरी फरई, ये वाला दोहा। अब उसके आगे चौपाई जो आ रही है सभय सिंधु गही पद प्रभु केरे, इसके आगे आप जाइए गगन समीर अनल जल धरनी इन कई नाथ सहज जल करनी। अब अगली चौपाई देखते हैं। तब प्रेरित माया उपजाए सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए। फिर आगे प्रभु आयसु जेहि कह जस आई सोते ही भांति रहे सुख लही। अब और महत्वपूर्ण चौपाई देखिए। प्रभु भल कीन्ही मोहि सिख दीनी मर्यादा पुनि तुम्हरी कीनी। इस दोहे और चौपाइयों के माध्यम से देखा कि गोस्वामी तुलसीदास जी आध्यात्म रामायण के जो श्लोक हैं इस प्रसंग में उनको जैसा का तैसा थोड़ा शॉर्ट में करके लिख रहे हैं। तो अब आपने संस्कृत श्लोकों को भी देख लिया और श्री तुलसीदास जी ने उनका जो अवधी भाषा में अनुवाद किया है, आपने उन सब दोहे चौपाइयों को भी देखा। लेकिन इस सब के बाद यहाँ वह बड़ी भयानक चौपाई आ जाती है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी वो सकल ताड़ना के अधिकारी। और ये जो चौपाई है ये आध्यात्म रामायण के श्लोकों से मेल नहीं खाती, ना ही वाल्मीकि रामायण के श्लोकों से मेल खाती है। अब मुख्य विषय पर आते हैं। तो स्पष्ट समझ में आता है इन श्लोकों से और उसके अर्थ से कि इसमें बहुत बड़े स्तर पर मिलावट हुई है। रामचरितमानस को भी मिलावटखोरों ने नहीं छोड़ा है। इस चौपाई में समुद्र जो अपने आप को जड़ बुद्धि और मूर्ख कह रहा है, तो मूर्ख शब्द के स्थान पर शूद्र शब्द मिला दिया गया है। और चूंकि यहाँ 4 लोगों की बात हो रही है, ढोल गंवार मूल और पशु, मूल यानी मूर्ख, ढोल गंवार मूल और पशु, तो ये 4 लोगों की बात हो रही है। तो हो सकता है कि ये 4 लोगों के आगे चारी शब्द का प्रयोग किया गया हो, जिसको बदलकर नारी कर दिया गया। जैसे मूल शब्द को शूद्र में बदल दिया गया, वैसे ही चारी शब्द को
नारी से बदल दिया गया, क्योंकि मात्राओं को भी मिलाना है और तुकबंदी भी आना चाहिए, क्योंकि अधिकारी में आरी शब्द आना चाहिए आखिरी में, तो उन्हें नारी जोड़ दिया उसमें। जबकि यदि आध्यात्म रामायण के श्लोकों के आधार पर देखें तो सीधी सीधी चौपाई बनती है कि ढोल गवार मूल पशुचारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो यहाँ मूल शब्द आया और चारी शब्द आया, कोई विवाद नहीं, सारे विवाद समाप्त। क्योंकि इसी रामचरितमानस में 4 की संख्या के लिए अनेक स्थानों पर चारी शब्द आया है, जिनको हम आगे उदाहरणों में बताएंगे। लेकिन यहां तो शब्दों का हेर फेर कर कुछ मिलावट करके अर्थ ही बदल दिया गया है, ताकि गोस्वामी तुलसीदास जी को शूद्र विरोधी और नारी विरोधी सिद्ध किया जा सके। अब इस पूरे वृत्तांत का अर्थ यह निकलता है कि यहाँ जो ताड़ना शब्द का प्रयोग हुआ है वह दंड देने अथवा पीटने के लिए ही हुआ है। लेकिन किन किन लोगों के लिए हुआ है? जिन लोगों को समुद्रदेव मूर्ख कह रहे हैं, जड़ बुद्धि कह रहे हैं, और पशु को सही मार्ग दिखाने के लिए यहाँ बात हो रही है कि पशुओं को सही मार्ग दिखाने के लिए उनको छड़ी से पीटना पड़ता है। लेकिन यहाँ किसी भी प्रकार से ना तो शूद्र वर्ण की बात हो रही है, ना नारी जाति की बात हो रही है। शूद्र वर्ण को तो रामचरितमानस हो या रामायण हो, अति आदर के साथ दिखाया गया है, क्योंकि रामायण लिखने वाले कौन हैं? स्वयं श्री वाल्मीकि जी हैं। वो तो शूद्र वर्ण के थे, शूद्र कुल में ही उत्पन्न हुए, इसलिए वे शूद्र हैं। भले ही बाद में उन्होंने तपस्या से ब्रह्मर्षि की उपाधि प्राप्त की हो और वे ब्राह्मण हो गए हों, वो अलग विषय है, लेकिन जन्म से वे शूद्र ही थे। लेकिन वाल्मीकि जी की भूरी भूरी प्रशंसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनकी रामचरितमानस में की है। अनेक स्थानों पर वाल्मीकि जी के प्रति जो आदर है वह इस मानस में देखा जा सकता है। और जहां नारियों की बात है तो यह रामायण की जो कथा है पूरी नारियों के सम्मान में ही तो लिखी गई है, क्योंकि माता कैकेयी जो भगवान श्री राम की सौतेली माता हैं, उनके वचन को रखने के लिए ही भगवान श्री राम बिना कोई प्रश्न पूछे वन जाने को तुरंत तैयार हैं। वो प्रश्न नहीं पूछते माता से, कोई कहानी भी नहीं पूछते कि तुमने पिताजी से कब वर मांगा, पिताजी ने वर क्यों दिया, क्या दिया, ये कुछ नहीं पूछते। वो तुरंत ही वन जाने को तैयार हो जाते हैं। तो पहला सम्मान भगवान श्री राम ने माता कैकेयी का ही किया है। और दूसरी नारी माता सीता, माता जानकी, जिनके लिए पूरा रामायण का प्रकरण घटा, माता सीता के सम्मान के लिए ही तो रावण का वध किया गया ना। अब यदि कोई ये कहे कि गोस्वामी तुलसीदास जी तो नारी विरोधी हैं, तो सबसे पहले ये देखना चाहिए कि इस रामचरितमानस का सर्वप्रथम श्लोक कौन सा है, जो बाल कांड का पहला श्लोक है। आप उसको सुनिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। इसमें इसका अर्थ सुनिए। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूं। इसमें हमारे सनातन धर्म की जो परिपाटी है उसमें श्री गणेश जी का नाम पहले आता है और उसके बाद किसी अन्य देवी देवता का नाम आता है। लेकिन चूंकि तुलसीदास जी स्त्रियों को, माताओं को अति सम्मानजनक दृष्टि से देखते हैं, इसलिए उन्होंने वंदे वाणी विनायकों का, सरस्वती जी का नाम उन्होंने गणेश जी के पहले लिया है। तो कोई ये कैसे कह सकता है कि स्त्री जाति के विषय में उनकी भिन्न राय है? सरस्वती क्या है? भले ही वो देवी हैं, लेकिन है तो स्त्री ही। तो फिर गोस्वामी तुलसीदास जी ये कैसे कह सकते हैं कि शूद्र और नारी ताड़न के अधिकारी हैं? ऐसी बात तो कोई सनातनी भांग के नशे में भी नहीं कहेगा कि शूद्र और नारी तो ताड़ना के अधिकारी हैं। ये असंभव बात है। अब जैसा कि आप लोगों ने देखा ना कि ताड़ना शब्द आध्यात्म रामायण के श्लोकों में किन किन लोगों के लिए प्रयुक्त हुआ है? जो जड़ बुद्धि लोग हैं, मूर्ख हैं, या पशु के लिए, पशु को सही मार्ग दिखाने के लिए।
ताड़ना शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ गोस्वामी जी ने पशु शब्द का प्रयोग किया है और वे गमार शब्द भी जोड़ते हैं और ढोल शब्द भी जोड़ा जा सकता है, क्योंकि ढोल को बजाने के लिए पीटा ही जाता है। तो ढोल गमार ये तो आ सकते हैं। गमार यानी बदतमीज। यहाँ गंवार शब्द किसी ग्रामीण के लिए नहीं आया है। यहाँ भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। तो यहाँ गंवार शब्द बदतमीज के लिए आया है, क्योंकि समुद्रदेव ने भगवान श्री राम के प्रति बदतमीजी तो की है। तो ढोल, गंवार और पशु ये शब्द तो इस प्रसंग में आ सकते हैं, लेकिन ये दो शब्द शूद्र और नारी बहुत ही आपत्तिजनक हैं, क्योंकि जैसा कि हमने आपको पूरा वृतांत बताया कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये पूरा प्रसंग आध्यात्म रामायण के युद्ध कांड के इन श्लोकों से लिया है। तो इनमें तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं गया है, ना शूद्र शब्द आया है ना नारी शब्द आया है। तो फिर ये कहां से आया? क्योंकि आजकल जो ये रामचरितमानस उपलब्ध है उसमें तो साफ साफ लिखा है कि ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी शकल ताड़ना के अधिकारी। तो मित्रों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लिखा है, उसे छापा नहीं है, उसे प्रिंट नहीं कराया है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी जिससे वो उनके द्वारा लिखी हुई रामचरितमानस को छाप लेते। ऐसा है क्या? नहीं ना। प्रिंटिंग प्रेस तो अंग्रेज लोग लाए और पहली बार 1810 में कलकत्ता में रामचरितमानस छापी गई। अब आप लोगों को तो पता है कि अंग्रेजों की एक बहुत प्रसिद्ध नीति रही है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, फूट डालो राज करो की नीति। तो देखिए, उन्होंने शब्दों से छेड़छाड़ करके इस इतनी सुंदर चौपाई को कैसा कलंकित करने का प्रयास किया है। अब जब वाल्मीकि रामायण में हजारों नकली फर्जी श्लोक जोड़े जा सकते हैं, तो मानस तो बहुत ही नवीन ग्रंथ है। राम कथा का जो मूल स्रोत है वह केवल और केवल श्रीमद् वाल्मीकि रामायण ही है, जो श्री वाल्मीकि जी ने लिखी है, और कोई अन्य ग्रंथ नहीं। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे ग्रंथ को बताता है राम कथा का स्रोत, तो वो अज्ञानी है, क्योंकि राम कथा का एकमात्र स्रोत है, एकमात्र साक्ष्य है, वो है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। तो वाल्मीकि रामायण में हजारों श्लोक प्रक्षिप्त हैं, फर्जी हैं, नकली हैं। पूरा का पूरा उत्तरकांड जिसमें लवकुश की कथा आती है, माता सीता के परित्याग की कथा आती है और शूद्र तपस्वी शंभु वध की कथा आती है। ये सब कथाएं भारतीय समाज को तोड़ने फोड़ने हेतु रामायण में जोड़ी गई हैं। भगवान श्री राम को नारी विरोधी और शूद्र विरोधी बताने के लिए ये सब कथाएं जोड़ी गई हैं, और वही सब गोस्वामी तुलसीदास जी के साथ भी हो रहा है कि अनेक दोहे चौपाई ऐसे जोड़ दिए गए हैं या उनमें छेड़छाड़ कर दी गई है ताकि वे कुछ जातियों के विरुद्ध हो जाएं। रामचरितमानस एक क्रांतिकारी ग्रंथ रहा है, एक विशेष ग्रंथ है, एक दिव्य ग्रंथ है, एक अनूठा अनुपम ग्रंथ है, अतुलनीय ग्रंथ है और जन सामान्य में विख्यात ग्रंथ है, जन जन तक पहुंचा हुआ ग्रंथ है। तो उसकी प्रसिद्धि को कुछ कम करने के लिए अंग्रेजों ने अपनी फूट डालो राज करो की नीति का प्रयोग करते हुए इन दोहे और चौपाइयों में परिवर्तन कर दिए ताकि हमारा समाज आपस में लड़ पड़े। हमारे देश में चारों वर्ण का जो गुलदस्ता है उसको छिन्न भिन्न करने का अंग्रेजों ने खूब प्रयास किया और अभी भी कुछ लोग कर रहे हैं जो काले अंग्रेज हैं। लेकिन अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत ये सब बदलाव, ये मिलावट जो है अंग्रेजों द्वारा इस रामचरितमानस में की गई है। तो यहाँ इस चौपाई में छेड़छाड़ हुई है, बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि हमने आपको स्रोत बता दिया कि गोस्वामी जी ने कहां से पूरा प्रसंग लिया है। जैसा का तैसा प्रसंग है पूरा का पूरा। ये संस्कृत में है तो गोस्वामी जी ने उसको अवधि में लिख दिया है। तो अंग्रेज लोग तो तोड़ना चाहते थे समाज को, उन्होंने मूर्ख के स्थान पर शूद्र कर दिया। और चूंकि यहाँ चार लोगों की बात हो रही है, ढोल, गंवार, मूढ़ और पशु, मूढ़ यानी मूर्ख, ढोल, गंवार, मूढ़ और पशु, तो ये चार लोगों की बात हो रही है। तो हो सकता है कि ये चार लोगों के आगे चारी शब्द का प्रयोग किया गया हो, जिसको बदलकर नारी कर दिया गया। जैसे मूढ़ शब्द को शूद्र में बदल दिया गया, वैसे ही चारी शब्द को नारी से बदल दिया गया।
तुलसीदास जी को शूद्र विरोधी और नारी विरोधी बताने का प्रयास किया। जबकि इस रामायण में सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि यह शूद्र द्वारा ही रचित है। वाल्मीकि जी शूद्र हैं और अनेक स्थानों पर शूद्रों की वंदना जैसी हुई है। भगवान श्री राम निषाद राज गुह को बार बार अपने गले से लगा लेते हैं। वो कहते हैं कि ये मेरा प्राणों से प्रिय मित्र है। भगवान के शब्दों पर ध्यान दीजिए कि वो कहते हैं कि ये मेरा प्राणों से प्रिय मित्र है और उसको गले से लगा लेते हैं। माता शबरी का इतना ऊंचा स्थान है तपस्वियों में। और लोगों को एक चीज और पता नहीं है कि श्रवण कुमार की जो माता है वे भी शूद्र वर्ण से आती हैं, लेकिन उनको महान तपस्विनी कहा गया है। लोगों को ये सब जानकारी नहीं है। और दूसरी बात कि इतनी सारी जो वानर सेना है ये भी तो शूद्र वर्ण में ही आएगी, क्योंकि अनेक स्थानों पर वानरों को वनवासी वानर कहा गया है। वानर अर्थात वन में रहने वाले नर जो वनवासी हैं, तो वनवासी के आधार पर तो वे शूद्र वर्ण में आए। भगवान श्री राम जब अयोध्या से चले थे तो वे एक राजकुमार थे, क्षत्रिय राजकुमार। एक राजकुमार को भगवान श्री राम बनने में सबसे अधिक यदि सहायता किन्हीं लोगों ने की है तो वो यही शूद्र लोग हैं। और उनको भगवान बनते हुए देखा है, वे भी ये शूद्र लोग ही हैं जो भगवान की सेना में हैं, जो भगवान की शक्ति है, जो इस देश की शक्ति है। तो इस चौपाई से भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। ये हम लोगों को तोड़ने के लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र में आने की आवश्यकता नहीं है। आप इन शब्दों को बदल कर पढ़ें, क्योंकि हमने यहां बता दिया है आपको कि यहां ताड़न शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो दंड के अर्थ में ही हुआ है। आप वाल्मीकि रामायण में देखें तो भी वहां जो नल है वो दंड के भय के रूप में बात कह रहे हैं। और ये आध्यात्म रामायण में युद्ध कांड में स्वयं सागर ये सब बातें कह रहा है। तो दंड का ही यहां पूरा आशय छुपा हुआ है। और अन्य लोगों ने जो समझाया है उन्होंने केवल रामचरितमानस को ही आधार मानकर समझाया है। इस चौपाई को समझाते हुए ये कहते हैं कि ये जो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी शब्द आए हैं ये तो पंच तत्वों के लिए आए हैं। तो अब पंच तत्वों के लिए ये शब्द नहीं आ सकते, क्योंकि पंच तत्वों में पवन देव भी आते हैं जो श्री हनुमान जी के पिता हैं। तो क्या हनुमान जी के पिता पवन देव को ताड़न का अधिकारी बताया जा सकता है? क्या तुलसीदास जी की मति मारी गई थी जो पवन देव को वो ताड़न का अधिकारी बताते हैं? क्योंकि पंच तत्वों में तो वो भी आते हैं। और वो लोग ये भी कहते हैं कि नारी जो है पृथ्वी को कहा गया है। तो यहाँ पशु शब्द आया है, तो पशु शब्द के साथ ना तो नारी शब्द आ सकता है ना शूद्र शब्द आ सकता है। दोनों घोर आपत्तिजनक हैं। अब यदि ये चौपाई ऐसी होती कि ढोल गमार विप्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, यदि शूद्र के स्थान पर विप्र होता, ब्राह्मण होता, तो फिर कैसा लगता? तो ये सारे दृष्टांत और ये समझाना वगैरह कहाँ जाता? क्या ब्राह्मण वर्ग को बुरा नहीं लगता? तो यदि इसमें शूद्र शब्द आया है तो ये पूरे शूद्र समाज के लिए अपमानजनक है। और नारी शब्द आया है तो ये पूरे नारी जगत के लिए अपमानजनक है। और ये मिलाया ही इसलिए गया है ताकि समाज में मन मिटाव पैदा किया जा सके। और फिर जिस व्यक्ति ने इतना महान ग्रंथ लिखा हो रामचरितमानस जैसा, वो व्यक्ति ऐसी मूर्खता करेगा? ये तो संभव ही नहीं है। अतः इस पूरे वृतांत के उपरांत जो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण और आध्यात्म रामायण के साक्ष्यों से प्रमाणित है, ये हमने आपको पूरा वृतांत सुनाया। इसमें हमने मन से कुछ नहीं कहा है, शास्त्रीय आधार पर ही हमने इस चौपाई के विषय में सारी बातें कही हैं। हमने आपको वाल्मीकि रामायण के विषय में बताया, उनके श्लोकों के विषय में बताया। हमने आध्यात्म रामायण के श्लोकों का उल्लेख करते हुए सारी बातें कही। हमने अपने मन से कुछ नहीं कहा, क्योंकि हम इसके अधिकारी नहीं हैं। तो अब निष्कर्ष यदि निकाला जाए तो इस चौपाई के स्थान पर ये नई चौपाई जोड़ी जा सकती है कि ढोल गमार मूल पशु चारी सकल ताड़ना के अधिकारी। की ढोल गमार मूल पशुचारी सकल ताड़ना के अधिकारी। रामचरितमानस में चार शब्द के लिए अनेक स्थानों पर चारी शब्द आया है। अब हम 3-4 उदाहरण चारी शब्द के लिए आपको दे रहे हैं, ताकि कोई ये प्रश्न उठाता है कि अरे चारी तो आ ही नहीं सकता। तो गोस्वामी जी ने इसी रामचरितमानस में चारी शब्द का प्रयोग अनेक बार किया है। एक उदाहरण तो पहला उदाहरण तो हम ये बता देते हैं कि सभी लोगों ने सुना है
कि धीरज धर्म मित्र अरुनारी आपद काल परखिए चारी, और जो अन्य उदाहरण हैं इन चित्रों के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो हमको लगता है कि जो मूल प्रति रही होगी रामचरितमानस की, उसमें ये इस प्रकार की कोई चौपाई हो सकती है कि ढोल गमार मूल पशुचारी सकल ताड़ना के अधिकारी। हम तो वाल्मीकि रामायण का अध्ययन करते रहते हैं, अध्यात्म रामायण का अध्ययन करते रहते हैं, तो इन दोनों की जब तुलना करी तो समझ में आ गया कि क्या सच है और क्या झूठ है। इसलिए आप लोगों के समक्ष ये सब बातें रख दी। अब निर्णय आप लोगों को करना है कि आप इस विवाद में पड़ेंगे या इसको झूठ मानकर इस झूठ को यहां से हटाने का प्रयास करेंगे। अपने संत महात्माओं से, धर्माचार्यों से निवेदन करेंगे कि रामचरितमानस जैसे ग्रंथ में, वाल्मीकि रामायण जैसे परम पवित्र गंगा के समान ग्रंथ में जो मिलावटें कर दी गई हैं, अब उनको शीघ्र अतिशीघ्र हटा दिया जाए और इन ग्रंथों को फिर से पावन पवित्र गंगा की तरह पुनः बनाया जाए। तो मित्रों, इस वीडियो में आज इतना ही। किसी अन्य वीडियो के साथ किसी अन्य विषय पर चर्चा होगी, तब तक के लिए अनुमति दें। जय सिया राम, जय जय श्री सीताराम। राम 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 सीता राम सीता